अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो एक्सपेरिमेंट नंबर है वो है 12.4 वाला, जिसमें सबसे उसके पहले उसके नाम से शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास है जी ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। हमने ग्लास प्रिज्म को इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, लाइट की जो रे है उसकी पाथ को ट्रेस करना है एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। और हमने एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है कि कितना डेविएट आया। जब इस डायग्राम से ही देख लेते हैं कि ये देखिए मेरे पास एक इंसिडेंट रे है। जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो देखिए इसने अपनी सिमेट्री को चेंज कर लिया, अपनी पाथ को तब्दील कर लिया। और दोबारा जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल होती है तो ये फिर से क्या करती है, अपनी पाथ को तब्दील कर लेती है। तो हमारा जो इंसिडेंट रे का एंगल था, ये देखें नॉर्मल हमारे पास ये जा रही है, इतना जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। तो ये हमने क्या करना है, ये वाला जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये हमने कैलकुलेट करना है। बेटा इसके लिए हमारे पास सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड है। मटेरियल रिक्वायर्ड में हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है, ये आपको नज़र आ रहा होगा ग्लास प्रिज्म। उसके बाद हमारे पास कॉमन पिन्स हैं, ये हमारे पास कॉमन पिन्स आ गई हैं। दैन हमारे पास शीट ऑफ पेपर है ये हमारे पास शीट ऑफ पेपर आ गया। उसके बाद हमारे पास सेलो टेप है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। रोलर है और हमारे पास प्रोटेक्टर है, ये हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद है। और दूसरी चीज़, अब हम इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं और आप देखेंगे कि किस तरह ये लाइट जो है वो अपनी पाथ को तब्दील करती है जब वो इस ग्लास प्रिज्म से टकराती है। तो इसको शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है हमने एक कप बोर्ड लेना है और कप बोर्ड के साथ जो है ना वो हमने इस पेज को पिन्स की मदद से जो है ना वो अटैच कर देना। और अटैच करने के बाद जो है ना वो हमने सबसे पहले क्या करना है, ग्लास प्रिज्म को बिल्कुल दरमियान में रखना है। और दरमियान में रखने के बाद जो है ना वो हमने इसकी बाउंड्री लाइन को जो है ना, जिस तरह हमने ग्लास प्रिज्म में किया था ना कि ग्लास स्लैब में, कि हमने उसकी बाउंड्री को जो है वो बनाया था, तो इस तरह हम इसकी भी बाउंड्री को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, इसके जो एजेस हैं उनको आपने खुद ही साथ में ला लेना है थोड़ा सा इस तरह से। देन जो है वो आपने क्या करना है, इसके एक सेंटर से थोड़ा सा नीचे जो है ना वो हमने एक पॉइंट लेना है। यहाँ पे आपने अपना डी रखना है। डी रखने के बाद जो है ना वो आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक एंगल जो है वो सपोज कर लेना है। जैसे मैं फ़र्ज़ करता हूँ जी मेरे पास जो एंगल है वो 40 डिग्रीज़ का, ये मेरे पास 40 डिग्रीज़ का एंगल आ गया। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है ना हमारे पास 40 डिग्रीज़ है। तो 40 डिग्रीज़ का हमने क्या ले लिया, एंगल ले लिया। बेटा एंगल लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस पॉइंट के साथ मिला देना एंगल को। आपने ग्लास लेवल एक्सपेरिमेंट देखा होगा, उसमें भी हमने बिल्कुल सेम यही काम किया था। देन आपने क्या करना है, इसके ऊपर 3 पिनें लगानी हैं इसी लाइन के ऊपर। ये एक पिन लगा दी है मैंने। उसके बाद ये मेरे पास सेकंड पिन है, उसको आपने मेक श्योर करना है कि ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए। देन जो है वो आपने क्या करना है, थर्ड पिन लगानी है ये वाली। और देन आपने क्या करना है, फिर से इस ग्लास प्रिज्म को इसके ऊपर रखना है, प्लेस करना है और हमने दूसरी साइड से देखना है। जी तो बेटे आपने ना इस ग्लास प्रिज्म को इस तरह ऊपर की तरफ उठाना है और आपने देखना है इसकी दूसरी साइड पे आपको पिन्स नज़र आ रही होंगी। जैसे अगर मैं अपनी पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये देखें यहाँ पे करके जो है ना वो आपको तीनों पिनें नज़र आ रही होंगी एक ही लाइन के अंदर। तो हमने ना इसके आगे एक और इसी तरह हमने 3 पिन्स लगानी है और हमने देखना है कि ये तीनों पिनें जो है ना वो एक दूसरे के पीछे छुप जाएँ। तो इसको हम एक पिन लगाते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या ये पिनें एक दूसरे के पीछे आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। जी बेटा ये देखें मैंने एक पिन लगाई है। जैसे ये देखिए मेरे पास एक पिन है और अगर हम इसको बिल्कुल सीध में देखें तो देखें पिछले वाली जो पिन्स है ना, आपको ये इसके अंदर से ग्लास प्रिज्म के अंदर से नज़र आ रही होंगी, वो इस वाली पिन के पीछे बिल्कुल छुप गई हैं। इसी तरह आपने 2 पिनें आगे और प्लेस करनी है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जी बेटा ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 पिनें लगा दी हैं। एक मेरे पास ये फर्स्ट पिन है, ये सेकंड और ये थर्ड है। आप देखें ग्लास प्रिज्म के अंदर से आपको बिल्कुल एक सीधी रे नज़र आ रही होगी और आपको ये वाली तीनों पिनें जो हैं जो मैंने इस तरह प्लेस की हैं वो आपको यहाँ पे करके नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल यहाँ पे। तो ये इसी तरह हमने क्या करना है, ग्लास प्रिज्म की मदद से हमने तीनों पिनों को जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल पीछे लेके आना। आपको देखें ये बिल्कुल सीध में एक नज़र आ रही होंगी। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस ग्लास प्रिज्म को हटा देना है और इन तीनों पिनों को भी उतार देना है। उतारने के बाद जो है ना अब हमने कैलकुलेट करना है अपना एंगल ऑफ डेविएशन। बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपने 3 पिन्स लगाई थी उनको आपने मार्क कर लेना। मार्क करने के बाद आपने जो है ना इसको इसके साथ जोड़ देना। देन जो है वो आपने क्या करना है, इसको भी, इन दोनों को भी आपने आपस में ज्वाइन कर देना। बेटा इसका जो नॉर्मल होगा वो कहाँ पे होगा, हमारे पास कुछ इस तरह ये वाला,
और अगर मैं इसका नॉर्मल ड्रॉ करूँ कुछ इस तरह होगा इसका नॉर्मल, यहाँ पे ठीक है, इसका नॉर्मल ये है हमारे पास। तो बेटा ये जो आपके पास एंगल आया ना, ये वाला एंगल, ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है बेटा। ये वाली जो रे थी, ये देखें, जब इंसिडेंट रे, जब हमारे पास इंसिडेंट रे किसी भी रेयर मीडियम से टकराती हुई डेंसर मीडियम में दाखिल होती है, तो देखें इसका नॉर्मल पाथ जो था वो हमारे पास ये वाला था। तब लेकिन इसने क्या किया, अपनी डायरेक्शन को जो है वो चेंज कर लिया, तो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। इसके साथ जो बनने वाला एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो देखें ये हमारे पास नॉर्मल रे है, ये बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन जब ये डेंसर से दाखिल होकर दोबारा रेयर में ऐड हुई तो इसने अपनी पाथ को क्या कर लिया, तब्दील कर लिया। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट बेटा। इसकी एक्यूरेट रीडिंग्स जो हैं वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। हम अपनी बुक से ही चेक कर लेते हैं इसको। बेटा ये है हमारे पास इसकी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस होंगी। उसमें सबसे पहले जो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है वो 60 डिग्रीज़ होगा, और आपके पास जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा वो 45 डिग्रीज़ होगा। इस तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस 65, देन 70, फिर 75 और 80 आपने 5 का डिफरेंस लेना है, और एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो आपके पास कुछ ये आता जाएगा। इस तरह जो है वो हमारे पास जो मीन एंगल आएगा ना, आपने इन सबको जमा करके नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करेंगे तो 35 डिग्रीज़ जो है वो हमारे पास क्या आ गया, उसका एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। देन जो है कंक्लूजन में आपने लिखना है मीन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म इज़ 35 डिग्रीज़। ये हमारे पास क्या मीन वैल्यू है, तो उसे आपने कंक्लूजन में लिखना है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन दी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म और मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। मीन्स के इसकी वैल्यू जो है ना वो डिपेंड करती है कि आपने ये जो इंसिडेंट रे का एंगल है ये कौन सा रखा है। देखें, अगर आप 65 डिग्रीज़ रखेंगे तो दूसरी तरफ एंगल कुछ और मिलेगा, अगर आप 75 रखेंगे तो दूसरी तरफ एंगल कुछ और मिलेगा। इसी तरह इसका जो इंसिडेंट का एंगल है ना वो एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 12.4। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।